business ideas. हर सपने को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत होगी सिर्फ आपकी, बस लक्ष्य को निगाहों में रखो। और आपके लक्ष्य तक पहुंचने वाले हर रास्ते को आसान बनाने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में है और ये भी सच है कि भारत में हर 3 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से एक बेरोजगार है। ये बेरोजगारी हमारे देश की कुशलता को खोखला कर रही है। इसे खत्म करने के लिए जरूरी है कि भारत को कौशल बनाया जाए। आज हर भारतीय नागरिक इस मुहिम से जुड़ना भी चाहता है, लेकिन शायद जानकारी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो चलिए हम जानकारी तक पहुंच जाते हैं और बुलाते हैं उन्हें जो हमारे संदेह दूर करेंगे। प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। सुनील जी, दुनिया भर में हजारों सालों से भारत हाथ के हुनर के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज हमें अपने ही देश में हाथ के इस हुनर को सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल जरूरत पड़ रही है शिल्पा जी। इसके लिए थोड़ी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। हमारा एक विशाल देश है जी, और अगर हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट, जो फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है हमारे देश में, वो कुल 4.69% है। अब बाकी देशों की स्थिति देखें अगर हम तो ये जर्मनी में 75% है, और जापान में 85% है, और कोरिया में 96% है। माय गॉड, हमारा देश विशाल देश है। 25 साल से नीचे के लोग अगर हम देखें तो लगभग 54% है। 65% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 से नीचे है। ये सब यंग कंट्री। 2020 में जो एवरेज एज है इंडियन की वो 29 ईयर्स होगी। ओके। और अगर हम इसको यूएस में देखें तो 40 है, और अगर यूके में देखें तो 46 है। जैसा आपने खुद कहा ओपनिंग में कि हुनर हमारे देश में शुरू से रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पाए, कर पा रहे हैं और उससे हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उसको हमें बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको लगता है कि अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, ये आपको लगता है? इसके लिए पहली सरकारों ने भी बहुत जोर दिया है, लेकिन अब नए सिरे से एक शुरुआत की गई है। जैसे कि नई मिनिस्ट्री बना दी गई जो कि 2014 में बनी है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली बार 2014 में सोचा गया कि खाली स्किल ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, हमें एंटरप्रेन्योर बनाने पड़ेंगे ताकि वो व्यक्ति खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सके। हाँ, और बाकी सबको भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। जी, तो इस ट्रेनिंग के लिए कुछ किया गया है सरकार की तरफ से? बहुत बार किया हो गया है। जैसे कि 2008-9 में सबसे पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं ये अपने स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोग्राम चलाती हैं। ओके। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए पहली बार 2008-9 में सरकार ने सोचा कि इसको हम एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं जो कि पीपीपी मॉडल में होगी, जिसमें कुछ प्राइवेट लोग भी होंगे और सरकारी लोग भी होंगे, जिससे कि जो प्राइवेट लोगों के अंदर मोटिवेशन होता है और जो सरकार के अंदर पॉलिसी मेकिंग होती है, उन दोनों को मिला के कुछ इस तरह का बनाया जा सके। क्योंकि हमारे देश में आईटीआई बहुत सालों से चल रहे हैं, क्यों नहीं सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है, इसलिए एक कॉर्पोरेशन बनाई गई जिसे हम बोलते हैं एनएसडीसी, जो कि आज बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और क्योंकि एनएसडीसी बहुत अच्छा काम कर रही है तो हमने ये सोचा है कि हम उनके एक बोर्ड मेंबर को आज हमारे साथ यहाँ पे बुला लें। तो अपने मेहमान को हम शुमार कर लेते हैं साथ में। जरूर। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप न केवल अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के ज्ञाता हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कौशल को नागरिकों तक पहुंचाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ही इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मेनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स and is board member of National Skill Development Corporation. Please welcome Shri G.P. Srivastav. नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Please have a seat, sir. Thank you. Srivastav ji, National Skill Development Corporation. What made government to launch NSDC? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे यहाँ यूथ कहने की जरूरत नहीं, सबसे ज़्यादा नंबर यंग लोगों की है जी। या तो आप उनको आर्थिक
पहलुओं में शामिल करके एक प्रोडक्टिव पार्टनर उनको बनाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अराजकता फैलाएंगे कि जब उनको काम करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक थ्रेट हो सकती है। उसके बजाय क्यों ना उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में आप टर्न करें, जबकि उनको आप प्रोडक्टिव पार्टनर बना लें, और उसके लिए स्किलिंग इज द मूल मंत्र। इसीलिए ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वजूद में आया। जी, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है सर इस कॉर्पोरेशन का? देखिए, ये पहली बार गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें देश को अगर आगे बढ़ाना है और खुशहाली लाना है, जिसमें सबका इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे आप कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको वो कदम उठाने पड़े जिसके अंदर समाज के सारे लोग आ सके। आप ये देखें कि इसकी शुरुआत जो है 2008-2009 में की गई जी। और आपको जान के ये शायद ताजुब होगा कि हमारे कंट्री में नहीं, विश्व के कई कंट्रीज का भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये पहली बॉडी है जिसके अंदर पीपीपी में बहुत से मॉडल आए हैं, लेकिन सारी फंडिंग गवर्नमेंट का फंड प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में है। ओके, ऐसा पहले नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। ये पहला प्रयोग किया गया जो आप एनएसडीसी को इसका क्रेडिट दे सकते हैं। जी, और ये प्रयोग बहुत हद तक सफल भी रहा है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा देश जो है ये एक यंग कंट्री है, तो इस यंग कंट्री से हमने बात की थी, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे? प्लीज हैव अ लुक। जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी मोर ऑफ स्किल बेस्ड रादर देन थियोरेटिकल वन। आज मैं बीए पढ़ के और अगर मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, इट डजंट ऐड एनी वैल्यू इन माय लाइफ। सब्जेक्ट्स में हम अगर स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग पहले से ही आफ्टर 12th डाल दे तो उन्हें एम्प्लॉयबल स्किल्स मिल जाएंगी जो उन्हें अच्छा कोर्स के बाद जॉब दे सकती है। आजकल आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है। आप देख रही हैं ना, टेक्निकल भी तो बढ़ता जा रहा है। पहले जो चीज़ हम हाथ से करते थे उसके लिए मशीनें हो गई हैं। हमने बीटेक किया, तो बीटेक के साथ हम एक और डिप्लोमा कर रहे हैं इस मशीन को चलाने के लिए। तो आप बीटेक भी हैं और एक आपके इसके सीएनसी, आप सीएनसी ऑपरेटर देखिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंगूठा टेक होता है, वो पढ़ा लिखा बीटेक इंजीनियर है। हमारे यहाँ हैं ऑटोकैड वाले बंदे हैं, तो वो बीटेक करके आते हैं कि उसको किस होल पर क्या मल्टी बोरिंग होनी होती है, तो उसको एक एक होल का साइज़ देना होता है, तो एटलीस्ट वो बीटेक तो होता ही है। तो ये चीज़ है जो लोग फेस करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के रूट्स में ही स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत होनी चाहिए, या जब एक बच्चा अपनी 12th तक की क्वालिफिकेशन पूरी कर लेता है तो उसके साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होना चाहिए? आप दोनों से जानना चाहूंगी। पहले सर। देखिए, 8th के बाद, क्योंकि बेसिक एजुकेशन 8th के बाद ये चालू होना चाहिए। कि जिस बच्चे का जहां पे इंटरेस्ट हो उस दिशा में उसको स्किलिंग अगर उसको चाहिए तो उसको स्किल ट्रेनिंग में डालना चाहिए। 8th के बाद हो, 10th के बाद हो, 12th के बाद हो, या ग्रेजुएशन के बाद हो, क्योंकि हमें ध्यान रखना है एम्प्लॉयबल स्किल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना ही सीख लीजिए, उसके बाद अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो दैट डजंट मेक अ सेंस। इसी वजह से आज हमारे देश में अगर आप देखें तो एमबीए करने के बाद भी 50% लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे देश में चल रहे हैं, लेकिन वो ऑब्सलीट हो चुके। वो सारे आईटीआई क्यों फेल हुए कि मान लीजिए महाराष्ट्र में चल रहा है तो उसमें एजुकेशन तो चल रही है मराठी में, या कहीं और चल रहा है उस रीजनल लैंग्वेज में चल रही है, लेकिन उसका एग्जामिनेशन का पेपर जो सेट होकर आ रहा है वो आ रहा है दिल्ली से, वो हिंदी या इंग्लिश में आ रहा है। और जो मशीन वहां पर हैं वो बहुत पुरानी ऑब्सलीट हैं। लेकिन आज जो सरकार ने नई मिनिस्ट्री बनाई है, या जो आज एनएसडीसी काम कर रही है, इसमें भागीदारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की है, जो हमारे चैम्बर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिला के बनाए हुए हैं, जिनको पता है मुझे कौन से स्किल वर्कर चाहिए। जी। अब हम रिवर्स चल पड़े हैं, जैसा विदेशों में होता था। अब हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, वो कहता है मैं फलां इंडस्ट्री लगाऊंगा, उसमें मुझे 20,000 वर्कर चाहिए, तो हम बोलते हैं उन 20,000 वर्कर की ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग हो और उसके बाद वो सीधे वहां, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी चीज के लिए उन्हें ट्रेन किया जाए। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, इसको बोलते हैं मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजी से अपने आप को रीअलाइन करना है आपको। शुरुआत हम वहाँ से करते हैं, जैसे हमारे गुप्ता जी ने बोला कि साहब एजुकेशन में डिफरेंट लेवल्स हैं। आपको ताजुब होगा कि एजुकेशन हमारी फंडामेंटल राइट्स बन चुकी हैं, राइट टू एजुकेशन। लेकिन आज भी आप देखें कि एलिमेंट्री लेवल तक जाते जाते तकरीबन 1/3 से ज़्यादा लोग स्कूल छोड़ देते हैं, और जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद लगभग 50%
बाहर हो जाते हैं। तो ये जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, इनका आप क्या करेंगे। तो इसको रीअलाइन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप 2008-9 में लिया गया था जी। जिसके अंदर स्किल पॉलिसी बनाई गई थी और वो जो है NSDC की शुरुआत उसमें हुई थी। और पहली बार ये कहा गया कि 2022 तक हम 500 मिलियन लोगों को ट्रेन करेंगे, जितना कई कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा लोगों को आपने टारगेट, उससे ज्यादा तो लोग हमने ट्रेन करने का टारगेट है। उसमें से तकरीबन 1/4 के लगभग वो टारगेट दिया गया 150 मिलियन का NSDC को। NSDC ने, जैसे गुप्ता जी ने बताया, कि ये पहली बार जब शुरुआत हुई तो सारे चैम्बर्स, एसोचैम, CII और फिक्की, ये प्रोमोटर्स थे और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये हाथ मिलाया कि हम उन क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे जिसमें हम मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ हम सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हम सहयोग देंगे। और तीसरा उसमें अहम पहलू एक और जुड़ता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, आपने विजन बना लिया, लेकिन ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग देने के लिए आपको चाहिए ट्रेनर्स। इक्विपमेंट्स वगैरह तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं, तो ट्रेनर बनाने में आपको समय लगेगा, क्योंकि जो ट्रेनर है पहले उनका भी तो एक ट्रेनिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इंडस्ट्री ने हाथ बढ़ाया और बोला, देखिए हमारे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ फोरमैन है, जिसको आम भाषा में उस्ताद बोलते हैं, जी। उनकी सेवाएं हम आपको देंगे और वो जाकर के आपके यहाँ ट्रेनिंग दे सकेंगे। तो ये एक पहली बार प्रयोग जो दोनों के सहयोग से हुआ, उसके परिणाम आपको दिखाई पड़ने शुरू हो गए जी। सुनील जी, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और इतने ज़्यादा लोग हैं जिनका हमारा टारगेट है कि हमें 2022 तक उन्हें स्किल्ड वर्कर बनाना है, ऐसे में आपको लगता है कि अगर कुछ लोग आगे आते हैं जो अपना स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अब क्या हुआ 2014 में, जब सरकार ने पहचाना कि स्किल डेवलपमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है जी। आज हमें हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से ज्यादा स्किल इंस्टीट्यूशन की जरूरत तो है। एक और पहल है गवर्नमेंट की, जो कि बहुत बढ़िया पहल है, कि अब एक नेशनल बोर्ड ऑफ स्किल सर्टिफिकेशन बनाया जा रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि अभी हमारे इसमें, मान लीजिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग है या कोई स्किल ट्रेनिंग है, वो एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में उसके करिकुलम में फर्क है, उसके असेसमेंट में फर्क है, उसकी एक सर्टिफिकेट जो मिलता है उसकी कीमत में फर्क है जी। तो जो एंड यूजर है, जो उस स्किल उसको लेता है, उसको ये नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए आपने 10th किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE से किया है, तो आपने कहीं से भी किया है, तो सबको पता है कि 10th के बच्चे को क्या जरूर आता होगा अगर इसने CBSE बोर्ड से किया है। स्किल डेवलपमेंट में ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं थे। ये पहली बार अब कोशिश हो रही है कि एक नेशनल बोर्ड बना दिया जाए जी। वो नेशनल बोर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा जी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी जी। और दोस्तों, आप लोगों को भी बताना चाहेंगे कि आज के समय में स्किल डेवलपमेंट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो भी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर आप किसी कौशल को हासिल करना चाहते हैं यानी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग पाना चाहते हैं तो भी पा सकते हैं। कैसे, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। नमस्कार, बिग बिजनेस आइडियाज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं विजय सांपला, आपका सेवादार, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, बिग बिजनेस आइडियाज़ उनका सही में सदुपयोग करके इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करें। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज़ और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट।
आप लोगों से मैं आगे बात करूं इससे पहले कुछ दिखाना चाहूंगी, प्लीज। स्टार्टिंग में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किलें आई, लेबर की बहुत मुश्किल आई मुझे। जो टेलर हैं हमारे वो काम नहीं करते वहाँ पर, मैं मानसा से इनको लेके आया। मानसा में इसका बहुत बड़ा काम है, ट्रैक सूट लोअर निक्कर का। वहाँ से मेरे पास लेबर अभी भी रह रही है, उनको रहने के लिए मकान, खाना, सभी कुछ मैं देता हूँ। मेरा बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि स्किल्ड मैन पावर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे नहीं है। जनरल इंजीनियर्स आते हैं, उनको हमारे बिजनेस के लिए हमको तैयार करना पड़ता है। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच व्हेन दे जॉइन आवर इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री में स्किल्ड पीपल इजीली मिल ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज बहुत चल रही है। और जैसे मान लिया अभी जैसे मुंबई है या अहमदाबाद है, आजकल ये इश्यू बहुत चल रहा है कि बाहर के स्टेट के लोग यहाँ आके सेट होते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल होता है, जबकि लोकल पीपल के पास स्किल नहीं होता है। हालांकि लोकल पीपल बिजनेस करने में माहिर है, वो बिजनेस करके ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, मगर उनके पास स्किल स्टाफ नहीं है, तो फिर वो छोटे छोटे बन के ही रह जाते हैं। अभी उतने स्किल वर्कर यहाँ पे नहीं है जितने होने चाहिए। तो वो स्किल डेवलपमेंट तो कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी क्षमताओं को पहचान के उनकी अकॉर्डिंगली उनका ट्रेन करे, तो उनका बेसिकली उनका भी ग्रोथ होगा और कंट्री का भी ग्रोथ होगा। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, और एक बहुत बड़ी मैन पावर को हम स्किल करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट्स की कमी बहुत ज़्यादा है? बहुत है, लेकिन अब ये पूरी होगी। हाँ, श्रीवास्तव साहब इस पर रोशनी डालेंगे। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि अब जो NSDC है, इसने सेक्टर स्किल काउंसिल बना दी गई है। तो सेक्टर स्किल काउंसिल किन लोगों ने बनाई है? उन लोगों ने बनाई है या तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट की एसोसिएशन है, या वो एक NGO है जो उसी तरह की इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। तो ये जो समस्या थी कि किसी एक खास सेक्टर में आपको स्किल वर्कर नहीं मिल रहा, दूसरे सेक्टर में मिल रहा है। सबकी समस्या है। आप टेलरिंग की बात करें, आप प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें, या आप लेदर इंडस्ट्री की बात करें, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। नहीं, तो अब क्या है, जो सेक्टर स्किल बन गई, सेक्टर स्किल काउंसिल बनी, तो पहली बार उन्होंने अपना करिकुलम सेट किया, जो कि बिजनेसमैन ने खुद किया या उनकी एसोसिएशंस ने खुद किया कि तो भाई हमें इस चीज की जरूरत होती है, हमें ऐसे लोग चाहिए और उन लोगों को ये जरूर आना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। तो इससे क्या हुआ कि स्पेसिफिक नॉलेज में ट्रेन किया जा रहा है लोगों को। लोगों को जो स्किल मिल रही है वो स्पेसिफिक स्किल मिल रही है, या इसे मैं और अच्छे शब्दों में कहना चाहूँ तो एम्प्लॉयबल स्किल मिल रही है। जी, तो आप इसे और एलैबोरेट करना चाहेंगे सर? आपको स्किल प्रोवाइड करते करते स्किल अपग्रेडेशन वो बहुत जरूरी है। और NSDC ने क्या किया है कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक के स्किल को उन्होंने बनाया, जिसके हिसाब से सबसे लोअर स्किल पे क्या होगा, किसी ट्रेड को आप ले लें, किसी भी डोमेन को ले लें, उसकी ग्रेडिंग कर दी है, ग्रेडिंग करके और उसकी लेवलिंग कर दी है, डिफरेंट स्टेटस। दूसरा आप ये देखें कि आज जो आप स्किल की बात कर रही हैं, न सिर्फ आप अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगी, बल्कि विश्व के कई कंट्रीज हैं जो हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, उनके यहाँ वो वर्किंग फोर्स नहीं है, तो उनके हिसाब से भी हमें लोगों को तैयार करना है। दूसरा पहलू क्या है कि जब एक बंदा किसी समय कोई काम शुरू करता है, टेक्नीशियन है, हेल्पर है, बिल्डर है, कैमरामैन, कोई भी है, तो वो क्या सारी जिंदगी कैमरामैन, हेल्पर, टेक्नीशियन या बिल्डर ही रहेगा? उसको आप आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं? ग्रोथ के सिनेरियो और बढ़ाते हैं। जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी लेवल, दोनों तरह से कैसे आगे बढ़ा जाए, ये अवसर भी यहाँ पर दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज की गई है। अगर कोई व्यक्ति इस स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग को लेना चाहता है, खास तौर पे अगर मैं NSDC की बात करी, कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। मैं तो ये कहूँगा आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप ऐसे लोग आए। ये नंबर है जिसमें आप एक बार मिस कॉल करके छोड़ दीजिए, आपके पास खुद ही कॉल बैक किया जाएगा और बड़े सरल शब्दों में उसे बताया जाएगा कि आपके हिसाब से, आपके इंटरेस्ट देखे ये संभावनाएं ट्रेनिंग की हैं। मतलब एक तरह से स्किल काउंसलिंग भी हो रही है। जी हाँ, ज्यादातर कोर्सेज जो है वो मुफ्त हैं, जिसमें आपको कुछ देना नहीं पड़ता है। कुछ प्रोग्राम ऐसे जिनमें अगर पैसा देना भी है तो उसको जो है
बैंक से आपको सहायता दी जा सकती है इस तरह से कि जब आप जॉब में आ जाएंगे तब आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तब वो आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। वेरी नाइस। क्या एनएसडीसी के पास उन लोगों का भी समाधान है जो लोग स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपसे एसोसिएट होना चाहते हैं? जी हाँ, संक्षिप्त रूप में ये कह सकता हूँ कि आपको वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 6% के हिसाब से आपको लोन ले सकते हैं अगर आपके प्रोग्राम्स इस तरह हैं जिसमें लोगों को रोजगार या एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकती है। आपको ग्रांट भी मिल सकता है, आपको जो है टेक्निकल नो हाउ मिल सकती है, और आप अगर खुद का अपना कोई आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ये सब चीजें जो आ रही है, आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। और संभावनाओं के लिए हमारे पास लोग एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सलाह देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी 2015 में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना चालू की गई है, जिसमें हमारा टारगेट है कि 1 करोड़ लोगों को 3 साल के अंदर हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है। इसमें लगभग 20 लाख लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है और जिसमें से लगभग 6 लाख लोग सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर चुके हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, जिनको की जॉब भी मिल गया है। वेरी नाइस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं कि मैं सब युवकों को कहना चाहूंगा जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो उस नंबर पे मिस कॉल जरूर दें। साथ ही वो ये ध्यान रखें कि आगे आने वाले 2 सालों में और 80 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग मिलनी है, और ये वो स्किल ट्रेनिंग है जिसको लेने के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, मतलब रोजगार निश्चित है। हाँ। एनएसडीसी का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये होता है कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम आपसे एक कमिटेड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस चाहेंगे। और उसके लिए 60 से 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना जरूरी है। अगर हम देखें आगे आने वाले 20 सालों में तो पूरे संसार में जो वर्क फोर्स है वो माइनस में चली जाएगी, -4% हो जाएगी, और हमारे पास तो सरप्लस होने वाली है। और हमारे पास सरप्लस कितनी, लगभग 32%। ओह माय गॉड। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है हमारा देश पूरे विश्व के लिए। मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, हमें एक लोगों के सोच में परिवर्तन लाना होगा। लोगों में अभी भी वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के एक मेंटल फीलिंग ऐसी है कि ये छोटे काम है। ये भी हम लोगों ने सर्वे कराए हैं कि ब्लू कॉलर जॉब्स जो ये हमारे टेक्नीशियंस हैं, इनकी सैलरी रिक्वायरमेंट अभी जो है 15 से 20 हज़ार रुपये महीने है। और जबकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैं एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज बात कर रहा हूँ, ए शेड्यूल ए की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने इंजीनियर जिनको 10,000 की भी सैलरी नहीं मिल रही है। ये सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है जो कि आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से आ सकती है। जी, और हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है। और दोस्तों, वैसे भी हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर किसी तरह का कोई स्किल है तो हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पानी की बूंद तो पानी की बूंद होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब वो गर्म तवे पर पड़ती है तो भाप बनकर उड़ जाती है, और जब फूलों पर पड़ती है तो चमक उठती है। तो अपने स्किल को फूलों के ऊपर पड़ी हुई उस बूंद की तरह बनाइए जिससे पूरा समाज रोशन हो जाए। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपके उन सवालों के जवाब देंगे जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। और अब वक्त है उन सवालों के जवाब देने का जो आपने हम तक पहुंचाए हैं ईमेल और ऑडियोज के माध्यम से। तो पहले हम मेल के सवाल ले रहे हैं। ये पहला सवाल हमारे पास है, मेंडी नकवाल पंजाब से हैं। आपके एक्चुअली 2 सवाल हैं, और आप सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इसरा की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा इनका सवाल है कि इन्होंने अभी एक सिंगल ट्रैक बनाया है, अपना लिरिक्स लिखा है, उसमें म्यूजिक दिया है, उसका वीडियो बनाया है, खर्चा 3 लाख तक आया है। लेकिन अब जब ये इसे टेलीकास्ट के लिए किसी टेलीविजन चैनल को अप्रोच करते हैं तो वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं क्या टेलीकास्ट के लिए टीवी चैनल को पैसे देना लीगल है? मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं। उसमें जो इसरा है, हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था,
इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन है जी। जो कि आज का जो नया हमारा कॉपीराइट एक्ट है उसमें ये कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है जी। जो कि आपके हितों को देखती है जी। और दूसरा जो सवाल है जो आपने जो ये ट्रैक बनाया Single है track। इसके ओनर आप ही रहेंगे, 50 साल तक आप इसके ओनर रहेंगे, आपको रॉयल्टी उसकी मिलेगी और ये आपका और चैनल का एग्रीमेंट है कि वो चैनल आपको पैसा देता है या अभी आप चैनल को दे रहे हैं, बाद में आप चैनल से लेंगे, इस पे ये आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड। करुणा बेन शाह हैं गुजरात से और आप कहती हैं कि आपने अभी हमारा हाल ही में एपिसोड देखा था जहां पर हमने भारतीय महिला बैंक के बारे में बताया था। तो आप जानना चाहती हैं कि आप अपना एक फूड केटरिंग का यूनिट शुरू करना चाहती हैं जिसमें ये टिफिन या लंच बॉक्सेस वगैरह लोगों को पहुंचा सके, तो क्या इन्हें भारतीय महिला बैंक से लोन मिल सकता है? जरूर मिलेगा। भारतीय महिला बैंक की स्कीम है, उसका नाम है अन्नपूर्णा, जिसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है और जिसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी जरूरत नहीं पड़ती। और अब वक्त हो चला है उन सवालों का जो ऑडियोज के माध्यम से हमारे पास आए हैं। हेलो मैम, आई एम अ सॉन्ग राइटर। सो अगर मैं कोई सॉन्ग लिखता हूँ और बेसिकली मैं एक छोटा सॉन्ग राइटर हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने सॉन्ग देता हूँ तो फिर मुझे क्या फियर रहेगा कि कोई चोरी कर सकता है या फिर कोई उसको गलत तरीके से यूज कर सकता है। आई जस्ट वांट टू से कि अगर मैं उसको कॉपीराइट कराता हूँ तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है? देखिए, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो इनके ओरिजिनल सॉन्ग इन्होंने लिखा है, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं, उस पर ओनरशिप इन्हीं की रहेगी। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें तो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैक्सिमम खर्चा 2000 रुपये का है। 500 रुपये से लेकर 2000 तक का है, डिपेंड करता है कितनी सीडी, क्या कैसा प्रोग्राम है। ये सब कुछ ऑनलाइन दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे सीडी बनानी है, कितनी कॉपी देनी है। खर्चा मैक्सिमम 2000 रुपये है। मैं मल्हार शाह बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक प्रोफेशनल को अपने क्लाइंट की तरफ से कुछ गिफ्ट या रिवॉर्ड मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा? बिल्कुल टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा। क्योंकि वो तो आप उसे गिफ्ट लें या उससे डायरेक्टली प्रोफेशनल इनकम लें, इन काइंड लें या कैश लें, दोनों टैक्सेबल हैं। और श्रीवास्तव साहब, अब हम लोग आ गए हैं उस पायदान पे जिसे हम कहते हैं दैट इट इज अ शिल्पा भावना स्पेशल। इट इज अ रैपिड फायर। आपको रूल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र हो जाए। मैं कहना चाहूंगा जो भी युवक आज देख रहे हैं कि आपके अंदर कोई हुनर है, आपने उसे तराश भी लिया है गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेके, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। वाओ, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और श्रीवास्तव साहब, बैक टू द रूल्स ऑफ रैपिड फायर। और रूल्स ये है कि आपके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी उनके जवाब देने हैं। बिल्कुल। मैं वन लाइनर्स कह रही हूँ और आपको बताना है कि वो सही है या गलत। तैयार है। स्किल डेवलपमेंट बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। सही। शहरों की बजाय गाँव में स्किल ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही है। हाथ का हुनर सीखना सबके बस की बात नहीं। गलत है ये बिल्कुल गलत सब है। सीख सकते हैं, सब आपको सीख सकते एक माहौल की जरूरत है। जी, और हमारी पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो NSDC है वो लाखों लोगों तक इस हुनर को पहुंचाएगा। सो आपने बहुत अच्छे से गेम खेला है, तो हमारे पास आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा है। दोस्तों, मेरे गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने के लिए बना है। हर इंसान खास है, बस ज़रूरत है तो हमें खुद अपना मूल्य पहचानने की और ये विश्वास करने की कि हम खास हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया में किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो अपने आप को भी प्यार कीजिए और अपने व्यवसाय को भी प्यार कीजिए, फिर देखिए कैसे वो आगे बढ़ता है। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.